तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। टर्मिनस से चलकर एक्सप्रेस बिलासपुर झारसुगुड़ा तो गाइस हम यही सामने वाले होटल में रुके थे, रेलवे स्टेशन के पास था ये होटल। एंड यहाँ का जो साउंड था कि अवंतिका विहार में आपका स्वागत है, ये रात भर चलता था और हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी इसकी वजह से। फिर रेडी होके आ गए महाकाल के मंदिर एंड हम अभी घूम ही रहे हैं बाहर। हमारा प्लान था कि हम संध्या आरती अटेंड करेंगे इस मंदिर में और हम बहुत जल्दी आ गए थे, तो हम बस कॉरिडोर में घूम ही रहे थे। ये मंदिर अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होटल्स हैं। भाई खाने पीने की और रुकने की कोई कमी नहीं है, तो आप आओगे यहाँ पे तो आपको सब इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हम बस घूम ही रहे थे। हम यहाँ सीधे होटल से मंदिर ही आ गए थे। मैं यहाँ के लोगों के फेसेस देख रही थी, यार हमारे जैसे होते हैं कुछ अलग होते हैं। आई नो वी आर इंडियन, सब एक जैसे ही है, बट पहली बार एमपी आई हूँ तो यहाँ के लोगों से बातचीत करी थी। एंड यहाँ ज़्यादातर लोग टूरिस्ट ही हैं और छत्तीसगढ़ से ही थे बहुत ज़्यादा लोग, तो हमें अच्छा लग रहा था। हम रात को ये मंदिर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। भैया ने हम सबके दर्शन करने की अरेंजमेंट्स कर दी थी, हम वीआईपी पास से दर्शन कर रहे थे। तो दर्शन तो हमारे इजीली हो गए थे, अच्छे से सामने से हमने दर्शन किया। एंड जब महाकाल की नगरी आए और भस्म आरती अटेंड नहीं की तो क्या ही किया। तो शुरुआत में तो हमें नहीं पता था कि हम भस्म आरती अटेंड कर भी पाएंगे या नहीं, बट एंड में हमने भस्म आरती अटेंड की। वापस आने के एक दिन पहले वो भी क्लिप आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अभी अभी महाकाल के दर्शन करके लौटे हैं और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। हम इनको पूछते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है, बताइए क्या दर्शन तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग बोल रहे कि महाकाल गए थे, महाकाल गए थे, तब से हम लोग भी सोचे थे कि हम महाकाल जाएँ दर्शन करें। तो दर्शन बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। एंड हमारे ट्रिप का सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है। हम आज जाने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। हम उज्जैन के होटल में रुके थे और यहाँ से ओमकारेश्वर जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। ओमकारेश्वर जाते हुए गाइस हमने इतना ज़्यादा ट्रैफिक फेस किया ना, हम 1-2 घंटे तो ट्रैफिक में ही फंसे रहे। और हमारा ड्राइवर ना, हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी, हमने ये ड्राइवर लगा लिया, इसको ओवरटेक करने ही नहीं आ रहा था। और ये रास्ता इतना घुमावदार था ना, इसमें गाड़ी स्लो ही चलानी पड़ रही थी। और यहाँ पे रास्ते में खाने की चीज़ें बहुत सारी मिल रही थी, मतलब फ्रूट्स मिल रहे थे, अमरूद, ककड़ी। यहाँ पे मिर्ची बहुत तरह तरह की थी और यहाँ का पोहा बहुत फेमस है। प्लीज़ आओगे तो ज़रूर ट्राई करना, मीठा पोहा मिलता है, मुझे तो उतना पसंद नहीं आया। हमने जाते हुए ये नर्मदा नदी क्रॉस करी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी नदी के बीच में स्थित है। मैंने 10th में पढ़ा था इसके बारे में कि इस नदी का हर पत्थर शिवलिंग होता है। मतलब वाओ, हम सब ने यहाँ पे विश मांगी और अपने अपने सिक्के इस नदी में डाल दिए। गाइस हम यहाँ आने के लिए सुबह 9 बजे निकले थे एंड दोपहर के 2 बज चुके थे यहाँ पहुँचते हुए। हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ड्राइवर इतना धीरे चला था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। कोई भी मंदिर हो उसी का 50-100 रुपये निकाल लो, 100 रुपये, और ज़्यादा दिक्कत करनी मतलब अंदर में। तो यहाँ पे ममलेश्वर महादेव का मंदिर सामने था, तो हमने उसके पहले दर्शन किया। फिर ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हमें पुल पार करना था क्योंकि बीच में नदी थी, तो हम वही पुल में चल रहे थे। और ये सीन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना, मेरा मन कर रहा था मैं बोटिंग करूँ। यहाँ पे नदी में बोटिंग भी हो रही थी। मुझे इसको देखकर ऋषिकेश वाला सीन याद आ रहा था, जैसे सिक्के फेंकते हैं सब अपनी विश मांग के, वो वाला सीन। आगे देखते हैं मैं बोटिंग करती हूँ कि नहीं, ब्लॉग में बने रहना ये देखने के लिए। अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अगर टाइम से दर्शन हो जाएगा तो मैं बोटिंग ज़रूर करूँगी। गाइस यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, हम 2 बजे पहुँचे थे और हमें दर्शन करते हुए 8 बज गए हैं, तो ऑब्वियसली बोटिंग बंद हो चुकी है। तो स्टार्ट हो चुका है उज्जैन में हमारा तीसरा दिन। आज हम विज़िट करने वाले हैं उज्जैन की लोकल स्पॉट। हम सबसे पहले काल भैरव के मंदिर गए थे, वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन थी। और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे थे यार। एंड हम यहाँ पे टी ब्रेक के लिए रुके थे क्योंकि चाय एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रिप में तो वॉक आसानी से हो जाती है 2-4 किलोमीटर। एंड फिर आ गए थे हम संदीपनी आश्रम,
मुझे नहीं पता था ये उज्जैन में है। उसके बाद यहाँ पे श्री कृष्ण की 16 विद्याएं दिखाई गई हैं। अभी हमारे सिलेबस देख के हमारे सर दर्द हो जाते हैं। एंड अब उस टाइम के सिलेबस देखो, 16 विद्याएं थी अलग अलग टाइप की और सारी सीखनी होती थी। तो वो टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट था। आई थिंक हमारा टाइम तो इजी हो गया है यार, लैपटॉप मोबाइल सब होता है हमारे पास। एंड ये देखने के बाद हम आगे चले गए थे। इस आश्रम में एक कुंड भी था, आई थिंक गोमती कुंड नाम था। इसकी स्टोरी भी यहाँ पे लिखी हुई थी जो पढ़ रहे थे बाकी लोग। मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें तो मैंने नहीं पढ़ा। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। हमने फिर आगे विज़िट किया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएँ यहाँ पे लिखी गई थी। एंड यहाँ पे सारी पेंटिंग्स क्ले से बनाई गई थी। सारी जो पुरानी रिचुअल्स थे, हमारी संस्कृति थी जो हम भूल चुके हैं, भूल रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई। इतनी क्लैरिटी थी इन पेंटिंग्स में, मतलब जिसने भी बनाई है ना वो बहुत अच्छा पेंटर होगा। इतना अच्छा बनाया यार सारी चीज़ें, सारी पेंटिंग्स की यहाँ पे स्टोरीज़ लिखी हुई है। तो ऐसी जगहों पे जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, सीखने को मिलती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पे इस आश्रम को घूमने के। ओए मैं गिरा देगी क्या, एक जगह खड़े नहीं रह सकते।